नमस्कार, प्रणाम मित्रों। स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव सब पर बनी रहे, आप पर भी बनी रहे, मुझ पर भी बनी रहे। तो मित्रों, आज का विषय है और बहुत दिनों से इस विषय पे मैं चर्चा करना चाह रही थी। क्योंकि इसलिए चर्चा करना चाह रही थी क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानियत तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करने के बाद अगर मैं अपनी बात मैं पहले कर रही हूँ, अगर मैं कैमरे के सामने बोल पा रही हूँ और कैमरा फेस कर पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर मैं वहीं पे बैठी रहती जलने के बाद, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी बहुत बुरी स्थिति है और इतना ज़्यादा जल जाने के बाद लोगों की बातों में आ करके कि हाय इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये पूरी तरह से उजड़ गई, परेशान हो गई। तो आज कहीं ना कहीं मेरे बच्चे मुझे लेकर के परेशान रहते, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे बस हम एक कोशिश तो कर सकते हैं, छोटी सी कोशिश कभी कभी रंग जरूर लाती है। और देखिए, कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है, हमें निगेटिव कभी भी नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर रखनी चाहिए। जैसा कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी पॉजिटिव थिंकिंग ले आऊँ और आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। अगर हम कोशिश करेंगे ना तो कहीं ना कहीं देखिए, जीत मिले या ना मिले, सीख तो ज़रूर मिलेगी। तो यही बात है मित्रों। सपना स्नैपी गर्ल, सपना उनकी चैनल का नाम है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद यहाँ तक पहुँची हैं। बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ उनके जीवन में आई। मतलब ऐसा कहा जाएगा कि दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा, लेकिन फिर भी वो अगर ये कहती हैं कि हाय मैं मर गई, मैं परेशान हो गई, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, तो ऐसा कहने से कुछ नहीं होने वाला था, कुछ भी नहीं। क्योंकि उनके सामने उनकी दो बेटियां हैं, उनके सास ससुर हैं, एक आंसू है जो कि उनकी बेटी की ही जैसी है, वो वैसे ही प्यार करती है जैसे माँ बेटी में प्यार होता है, वैसे ही आंसू और सपना जी में प्यार है। तो ये देख करके कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि सपना अपने दुखों से उभर करके सामने आई हैं और एक पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो बुरा भी ना करें, मेरा मानना ये है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि जब देखते हैं कि हाँ वो स्टैंड हो चुकी हैं, अपने दुखों से बाहर निकल करके और कुछ अच्छा करना चाह रही है ना, तो लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। कैमरा फेस करना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और कॉन्फिडेंटली बोलना जो होता है ना, वो भी बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर इन सब परेशानियों से निकल करके वो सामने आई हैं, लोग कह रहे हैं वो वीडियो बनाती है, वीडियो बना बना के 6-7 लाख रुपए महीने कमाती है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं, मैं कंट्रोवर्सी में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती हूँ। वैसे ही मुसीबतें बहुत सारी मेरे सामने हैं और मैं उन मुसीबतों का सामना भी कर रही हूँ। कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी इसको कंट्रोवर्सी मत समझिएगा और मैं उन लोगों का नाम भी नहीं लूँगी। लेकिन कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं, कुछ लोग हमारे विपक्ष में भी होते हैं। तो वैसे ही आज तो लोग कह रहे हैं कि सपना हमारे खानदान की बहू है, तो आज अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि सपना 6-7 लाख रुपए महीने कमाती हैं वीडियो बना करके, तो हम भी क्यों ना वीडियो बनाएं। तो आप भी तो कहीं ना कहीं कुछ लालच में ही ये काम कर रही हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा ये बताइए। सपना के ऊपर तो आपने उंगली उठा दी, लेकिन आपको क्या कहा जाएगा, आप भी तो वही काम कर रही हैं ना। और सपना अगर परेशान होती, रोती, लोगों के सामने जा कर के बस ये कहती कि हमारे बच्चियों को अब कौन देखेगा, अब क्या होगा। मतलब सपना के साथ क्या हुआ, सपना की शादी हुई, बहुत कम एज की लड़की है सपना, और उसकी शादी हुई, पहला हस्बैंड, मतलब 2 भाई थे, उनका हस्बैंड कुछ लोगों को नहीं पता होगा इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर चर्चा कर रहे हैं तो पूरा जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत मतलब सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं सोच रहे होंगे कि किसके बारे में बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं। तो जिनको नहीं पता है उनसे मैं बताना चाह रही हूँ कि सपना है और बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे काफ़ी अपना नाम कमा चुकी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद वो यहाँ तक पहुँची हैं और आज उनके विपक्ष में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि सपना बहन के बारे में चर्चा तो करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थितियाँ, हम औरतें जो होती हैं ना, बहुत ही कोमल हृदय की होती हैं, छोटी छोटी बातों पे आंसू बहाने लगती हैं, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हर मुश्किलों का हम में हिम्मत होनी चाहिए। तो सपना में वो हिम्मत है और सपना बहुत अच्छा कर रही है, मेरे मानने से तो बहुत ही अच्छा है। और हम औरतों को सीख भी मिलती है, उनसे कहीं ना कहीं मोटिवेट होने को मिलता है कि बताइए, एक औरत जिसके ऊपर इतना ज़्यादा दुख आया कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी उन दुखों का सामना करके वो यहाँ तक पहुँची हैं और सिर्फ अपने परिवार के लिए पहुँची हैं। क्योंकि उनकी लाइफ ख़त्म नहीं हो सकती है, अगर वो रोती रहेंगी तो उनके बच्चियों का क्या होगा।
जिस पे उनके सास ससुर हैं, उनकी बच्चियां हैं, सभी लोग हैं। तो सपना के सूरज जो थे वो कोरोना में मतलब डेथ कर गए, एक्सपायर हो गए। उसके बाद उनकी शादी उनके देवर से हुई और देवर भी एक बेटी उनकी पैदा हुई, दोबारा दूसरी बेटी पैदा हुई और देवर भी एक्सीडेंट में वो भी डेथ कर गए। उनका भी मतलब बहुत बुरी स्थिति थी और इतना कुछ इतना कम एज में, बस जान लीजिए कहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम किसी के दुख को महसूस करें ना तो फिर समझ में आता है कि किसी का दुख होता क्या है। वही कहावत एक कहा गया है कि जिसके पैर बेवारी नहीं फटी होती है वो लोग दूसरों का दुख नहीं जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ बस उनके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये गलत है। देखिए हम किसी का अच्छा अगर नहीं कर सकते हैं ना तो बुरा करने का भी कोशिश हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर शुरू हो गया है, बस क्या क्या नहीं लोग कह रहे हैं, कैसे कैसे नहीं बातें कर रहे हैं, कई सारी बातें हो रही हैं। मैं भी सुन रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, बहुत दिनों से इन सब बातों पर चर्चा करने वाली थी, लेकिन बीच में मेरा तबीयत आज कुछ ठीक लग रहा है। इसके पहले 3 दिन से मैं सोच रही थी कहने के लिए, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। और ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोवर्सी कर रही हूँ, फिर दोबारा यही बात बोल रही हूँ, कंट्रोवर्सी करने का मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और बस उन प्रॉब्लम से निकलना चाह रही हूँ मैं, और कोशिश एक जारी है मित्रों। तो यही सब बातें हैं। और सपना का कल बर्थडे था तो बर्थडे भी मैं नहीं विश कर पाई। तो हैप्पी बर्थडे सपना, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे गॉड ब्लेस यू। और इस बहन की, ये बहन जो आपके सामने बैठी हुई हैं, अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मैं आपको सैल्यूट करती हूं, मैं आपको सलाम करती हूं कि आप इन सारे दुखों से निकल करके, इतनी ज़्यादा कठिन परेशानियों से निकल करके आप सामने आई हैं। डोंट वरी सिस्टर, आप एकदम बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, हम सभी पूरी पब्लिक आपके साथ है। कहीं ना कहीं मैं भी आपके साथ हूँ, आपके वीडियोज़ मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं हिम्मत मिलती है कि देखिए अगर सपना ऐसा कर सकती है, इन सब परेशानियों से निकल करके कुछ कर सकती है ना, तो हम भी निकल सकते हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा मनोबल बढ़ता है, लोगों को आपसे सीख मिलती है। सपना, मुझे भी कहीं ना कहीं आपसे, आप छोटी हैं उम्र में, भले ही मुझसे छोटी हैं, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं मुझे सीख मिलता है। हम सभी आपके साथ हैं, पूरी पब्लिक आपके साथ है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो भी लोग आपके दिमाग में इस समय विपक्ष में बोल रहे हैं, निगेटिव थिंकिंग आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आप एकदम बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैं आपसे और सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि देखिए जो लोग गलत बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें और अच्छा करने का, बस जान लीजिए कि जज्बा जगाते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, अरे लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोलती हैं, खुद बोलती हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर बोलती हैं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये बताइए, बड़े बड़े नेता परेता, मतलब जो कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पब्लिक के सामने आते हैं तो पहला उनका यही होता है, नमस्कार प्रणाम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो वो लोग भी यही कहते हैं, बड़े बड़े लोग, हमेशा सर झुका करके सामने वाले को हमेशा इज्जत देना चाहिए। और जब हम किसी को इज्जत देंगे तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और घमंड करने से कुछ भी नहीं होता है। बड़े बड़े नेता लोग नेता बन जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी हाथ जोड़ जोड़ करके वोट मांगे। बहुत सारे लोग हाथ जोड़ करके विनम्रता से जो चीज़ हासिल हम कर सकते हैं वो बहुत ईगो में हम नहीं हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे संस्कार में ये है कि हम हाथ जोड़ के जरूर कहेंगे कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये हमारा काम है, हम बिल्कुल कहेंगे और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो मित्रों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा और सपना पे प्यार अपना ढेर सारा लुटाते रहिएगा। किसी भी चीज़ों में किसी के बातों पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा और सपना के बारे में सोचिएगा और सोच करके उनका सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और कहीं ना कहीं मुझे भी आप सभी की ज़रूरत है, तो आप लोग ऐसे ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। बाय बाय, सी यू।